यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। फैसलाबाद से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत मरकजी कयादत को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और कयाल कास्तरो मुकदमात से बरी कर दिए गए हैं। एटीसी ने एमपीए जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। मजीद क्या तफसीलात है, मोहम्मद काशिफ से जानेंगे, बताएगा काशिफ। जी, सानिया 9 मई केस में अहम जो फैसला, बड़ा फैसला अभी आया है अदालत की जानिब से। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत जो मरकजी लीडरशिप है उनको 10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो मुकदमा से उनको बरी करार दिया गया है। एमपीए जुनेद अफजल शाही को जो है वो 3 साल की सजा सुनाई गई है। 26 जुलाई को ये फैसला जो है महफूज किया गया था, जो कि आज फैसला जो सुना दिया गया है। तमाम मरकजी लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उसको 10 साल की सजा सुना दी गई है। अच्छा, तो काशिफ दीगर रहनुमाओं में कौन कौन शामिल है? जी, ये फैसला जो है 4 मुकदमा थे फैसलाबाद में, जिनका जो फैसला है आना था, जिसमें 2 थाना सिविल लाइन के थे, जिसमें हसास अदारे पर जो हमला किया गया था। सिविल लाइन के इलाके में पुलिस वैन जो है उसको जलाया गया था, जिसका मुकदमा नंबर 835 है। और जो सिविल लाइन हसास अदारे पर हमला किया गया था 835 जो मुकदमा नंबर है। और इसके साथ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में इन्होंने थाने पर हमला किया था, गुलामाबाद थाना में 1270। तीनों जो मुकदमात हैं उनमें जो है फैसला सुना दिया गया है। तमाम लीडरशिप इसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, सरदार गुल, अली अमीन गंडापुर जो है, उन मुल्जमान जो है उन सबको 10 साल की सजा सुनाई गई है। मजीद जो दीगर मुल्जमान है, जिनमें फरक हबीब, असद उमर, फवाद चौधरी को जो है वो फवाद चौधरी सिर्फ इसमें उनको बरी किया गया है। बाकी शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम जो लीडरशिप है उनको 10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। इसके साथ जो फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरू, इनको जो मुकदमा से बरी कर दिया गया। ताहम एक मुकदमा अभी बाकी है, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर जो हमला किया गया था उसका फैसला अभी आना जो है बाकी है। उसमें भी फवाद चौधरी और दीगर जो मुल्जमान हैं उनको पेश होने का हुक्म दिया गया है। जी, अच्छा काशिफ, ये भी जरा वाजे करते चलिएगा कि कितने अफराद पे केसेस से कौन कौन बरी हुआ है और कौन कौन ऐसा है जिनको सजा हुई है? जी, 181 जो मुल्जमान हैं, जिसमें 21 लीडरशिप के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत शामिल है। उन 181 जो मुल्जमान हैं उनको जो 10 साल की जो सजा सुनाई गई है। ये टोटल अगर मुल्जमान देखे जाए तो 3 मुकदमात में 284 जो मुल्जमान हैं पेश हुए थे, जिनको मुतअद्दिद बार जो है अदालत की जानिब से बुलाया जाता रहा है। 284 मुल्जमान में सिर्फ फवाद चौधरी और जैन कुरैशी और ख्याल अहमद कासरो जो है 3 मुल्जमान जो थे, जिनको इस मुकदमे में जो है वो बरी किया है। बाकी 286 में से 283 जो मुल्जमान ये कह रहे हैं कि 9 मई के मुकदमे में 181 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है 10 साल कैद की। जी, 186 जो मुल्जमान है उनको 10 साल की जो है वो सजा सुनाई गई है। सिर्फ 186 199 थे, जिनमें से फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल अहमद कासरो जो है उनको बरी करार दिया गया है। बाकी सब जो 186 मुल्जमान हैं, जिसमें आला क़यादत, जिसके नाम जैसे मैं पहले भी इन सब के नाम जो है दोबारा से आपको बता देता हूँ। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर, फरक हबीब, असद उमर और इसके साथ शाह महमूद कुरैशी, फैजुल्लाह मोका, आमर रजा, सरफराज। और एमपीए में जो है वो मौजूदा जो एमपी हैं शाह जवेद, लतीफ नजर और इस्माइल सीला, इन सब को जो है वो 10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। बाकी जो दीगर इनके साथ जो मुल्जमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे 160 के करीब, उनको भी 10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। ठीक है, 160 कारकुनान हैं और तकरीबन 186 टोटल मुल्जिमान हैं जिनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से अब 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत मरकजी कयादत को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 160 दीगर कारकुनान हैं जिनको सजा सुनाई गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो मुकदमात से बरी कर दिए गए हैं। एटीसी ने एमपीए जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की
सजा सुनाई है, तो फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को इन मुकदमात से बरी कर दिया गया है। 3 मुख्तलिफ मुकदमात थे जिनमें 283 अफराद नामजद थे जिनको बारहा बुलाया जाता रहा, लेकिन उनकी गैर हाजिरी के बायस आज ये फैसला सुना दिया गया है। 186 कुल अरकान हैं जिनके खिलाफ ये फैसला आया है। 160 कारकुनान हैं, जबकि दीगर जो है वो मरकजी क़यादत है जिसको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो मुकदमात से बरी कर दिए गए हैं। खबर देंगे आपको कि पाकिस्तान में पहली बार गाड़ियों के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का नफाज लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। तफसीलात क्या हैं, अलीम मलिक बताएंगे। जी अलीम। जी, काबीना से जो मंजूर करदा मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट के मंदरजात हैं, उसके मुताबिक जो सेफ्टी स्टैंडर्ड कानून है उसकी खिलाफवर्जी पर 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना तजवीज़ किया गया है, जबकि जो बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी फरोख्त करने पर 1 साल कैद या 5 लाख जुर्माने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जो मंदरजात सामने है उसके मुताबिक खराब पुर्जे या गाड़ी की रिकॉल पर नाकामी पर 2 साल कैद या 50 लाख जुर्माने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जो सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी ना करने पर 6 माह कैद या 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जो EDB है उसकी हिदायत ना मानने पर जो हकामात हैं उसकी खिलाफवर्जी पर 3 साल कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़ है। ये जो कवानीन है इसकी मुल्क भर में सिविलियन इस्तेमाल के लिए गाड़ियों पर इनका इतलाक करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ारत सनअत व पैदावार की जानिब से सख्त सजाएं जो है ये कहा गया है कि ये सख्त सजाएं ये सार्फिन की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो कानून है ये पार्लिमानी कमेटी में मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश होगा। ये गुज़श्ता रोज़ काबीना की जो कमेटी है उसकी मंजूरी के बाद वफाकी काबीना ने जो नया कानून है उसकी मंजूरी दी थी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिविल सर्विस रूल्स 1993 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन को विफाकी मुलाजमतों में मजमूई तौर पर 7 साल उम्र की हद में रियायत होगी। तरमीम का इतलाक इब्तदाई तकर्रुरी के तहत विफाकी सरकारी मुलाजमतों के लिए ओवरसीज खवातीन उम्मीदवारों पर होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी की तारीफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 की दफा 2 के तहत होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की है। संजय साधवानी मुलाकात का अहवाल बताएंगे। जी संजय। जी बिल्कुल, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वजीर आला हाउस कराची में बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मैरियट और डिप्टी हाई कमिश्नर लेंस ड्रॉम की जानिब से मुलाकात की गई है। इस मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बरतानिया का जो ग़िज़ा को आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करने का जो मौक़िफ़ है, ऐलान है, उसकी तारीफ़ की गई है और उन्हें कहा गया है कि बरतानिया ने जुर्रतमंदाना फैसला किया है। इसराइल जो है वो उसकी बर्बियत ग़ज़ा में जारी है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध की जानिब से जेन मैरियट को ये ब्रीफिंग दी गई है कि सिंध हुकूमत की कोशिश है कि कराची समेत सिंध भर में तरक्याती काम को बेहतर किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने उन्हें आगाह किया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से शहर काहिर में जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश की गई है। ट्रीटमेंट प्लांट, समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों पर भी काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर से 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबर खान इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। बताइए बाबर। देखिए जी, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। शिमाली छावनी में 10 साला सकी बेटी मान फातमा को उसके बाप ने ईंटें मार मार कर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जबकि काना में 72 साला बुजुर्ग शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने वाले बाप बेटा समेत 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजलिस मुल्जिम उसके बेटे ने बतूल को कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद उसकी कत्ल करने के बाद लाश गाड़ी में डालकर जड़ा वाला ले गए और पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी थी। इसके अलावा जो 1.5 साल कबल सब्ज़ार में कत्ल हुआ था उसका भी सुराग लगाकर मुल्जिम को गिरफ्तार कर दिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 9 मई के मुकदमा की तफ्तीश में एक केस का फैसला आया है। 9 मई के बहुत से इश्तिहारी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 9 मई के इश्तिहारियों की मौजूदगी की इत्तला पर गिरफ्तारियों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज की तफ्तीश इनकी हद तक मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया बाबर खान। कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब कैश वैन में लूट मार का वाकया। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 97 लाख कैश लूट कर फरार हुए। वाकया कैसे पेश आया बताएंगे नजीर शाह, जो कि क्राइम सीन पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे हैं।
औरंगी के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ कैश वैन पर हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गोलियों के निशान भी, इस पर एक गोली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर, एक और गोली का निशान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये शीशा भी यहाँ टूटा हुआ है। 5 से 6 यहाँ पर गोलियाँ कैश वैन पर लगी हैं। हम ये सिक्योरिटी गार्ड से बात करेंगे, क्या वाकया पेश आया था? सर कैश लेके जैसे बैंक से बाहर निकले बंदे खड़े हुए थे यहाँ, कोई पता नहीं चला, अनजान उन्होंने फेर खोल दिया है, उन्होंने फेर करने हमें मौका नहीं दिया है। बिल्कुल देखें, सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उन्होंने फायरिंग की, इनको मौका नहीं मिला और मुलजिमान यहाँ से फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं और आगे अवामी कॉलोनी पुलिस अभी उनका मुकाबला हुआ है और पुलिस का ये कहना है कि उनका इस वक्त भी ताक़ुब किए जा रहे हैं। जी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को मुकदमे की नकूल फराहम करने के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। मजीद जानते हैं फारूक समी से। बताइए फारूक। जी बिल्कुल, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज फिर जो है मुलजिम अरमगान के वकील जो है वो पेश नहीं हुए और अरमगान ने जो है आज फिर मुकदमे की नकूल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने अरमगान पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया और आइंदा की जो तारीख है वो देते हुए कहा कि आइंदा मुकदमे की नकूल लाजमी फराहम कर दी जाए और वकील की जो हाजिरी है उसको यकीनी बनाया जाए। अरमगान पर इल्जाम है कि उन्होंने सहाफ़ी नदीम अहमद को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करके जख्मी किया था। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। केपी हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद में संजीदा है। जम अजला में मकामी जरगों का सिलसिला आइंदा हफ्ते शुरू किया जाएगा। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं मकामी जरगों में उमायदीन और दीगर स्टेक होल्डर्स से आम के लिए मुशावरत होगी। मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बाद ग्रैंड जरगा मुनाकिद किया जाएगा। ग्रैंड जरगे की सिफारिशात की रोशनी में अमन के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। अमन के लिए मकामी उमायदीन और अवाम को एतमाद में लेना जरूरी है। शरपसंद अनासिर हिकमत अमली से आबादियों में छुपकर फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। अवाम शरपसंद अनासिर को आबादियों से निकालकर अपने इलाकों को पुरअमन बनाए। केपी हुकूमत जंगजदा इलाकों को तरक्की की राह में डालने के लिए संजीदा है। जमशुदा अजला को दीगर अजला के बराबर लाने के लिए अमन का कयाम जरूरी है। बहावल नगर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा है। मुतादिद फीडर्स बंद होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद अहमद चौधरी से। बिल्कुल, बहावल नगर जिला में भी गुज़श्ता शाम से मानसून के नए स्पेल का आगाज हो चुका है। तेज बारिश से जो है नशेबी इलाके, गली मोहल्ले, बाजार, चौराहे और शाहराहें जो है ज़ेर आब आ चुकी हैं। कासिम रोड, उर्दू रोड, सर्कुलर रोड, ईदगाह रोड और दीगर इलाकों में भी पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वापडा की जानिब से भी बिजली की सप्लाई का जो सिलसिला अक्सर इलाकों में मुअत्तल किया गया है। तेज बारिश से जो है बहावल नगर जिला में उसी पैमाने पर काश की गई कपास की फसल और दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। 40 मिलीमीटर से ज्यादा जो है बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि बारिश का सिलसिला जो है वक्फे ताहाल जारी है। जी।